Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your EVS class. We are studying our chapter number 10th, Interdependence in Environment, and our today's topic is food chain. It is given on page number 73. So, let's get start. As we see above, the deer eats plants and the lion eats the deer. The deer depends upon the plants. If there are no plants, the deer will not survive. And if the deer will not survive, what will the lion eat? It will not get any flesh to eat and will die soon. So, we see that all animals depend on plants for food directly or indirectly. It also shows that the biotic components are linked with each other. So, it is essential to maintain a proper balance among all the components of the environment. लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. And in last class we have also discussed कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर कैसे डिपेंड है. जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट जो प्लांट है वो सनलाइट, वाटर, एयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्लांट को सनलाइट, वाटर और एयर नहीं मिलेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा. एंड इफ प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगी दैट मीन्स प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, और अगर वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा एंड द प्लांट विल डाई. ऑल्सो इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, प्लांट की तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी. एनिमल्स इनसे कैसे अफेक्ट होंगे? एनिमल्स इनसे ऐसे इफ़ेक्ट होंगे, ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं वो क्या खाएंगे? अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, सारे प्लांट्स अगर मर गए तो फिर एनिमल्स क्या खाएंगे, राइट? सो एनिमल्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो एबायोटिक, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारे प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे. और जब ये प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे तभी इनको एनिमल्स खाएंगे और फिर इन एनिमल्स को कोई दूसरे एनिमल्स खाएंगे. सो ये जो सीरीज़ है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. अगर प्लांट को एबायोटिक फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, एंड अगर प्लांट नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनके लिए फूड नहीं बचेगा. एंड इफ़ एनिमल्स नहीं होंगे तो जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनका फूड नहीं होगा. सो इस वे में ये जो पूरी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अगर फूड ही नहीं बचेगा तो जो इकोसिस्टम है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को भी फूड की ज़रूरत है, फूड के बिना हम अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते. सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी फूड चाहिए. सो इस वे में ये जो सारे हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं. जैसे डियर क्या करती है? डियर प्लांट्स खाती है, और लॉयन जो है वो डियर को खाता है. The deer depends upon the plants, and if there are no plants, the deer will not survive. Yes, अगर plants नहीं होंगे तो deer सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर डियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो लायन सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो ये एक दूसरे से लिंक्ड है. दैट्स वाई प्लांट की ग्रोथ भी नेसेसरी है. उसके बाद जो इन्हें ईट करते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स, उनकी ग्रोथ भी ज़रूरी है. एंड प्लस हर्बीवोर्स को जो कार्निवोर्स ईट करते हैं उनकी ग्रोथ भी ज़रूरी है. सो ये जो चेन है, ये साइकिल है, ये चलती रहती है, जिसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड वट कि लायन जो है वो अगर डियर नहीं होगी तो वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करेगा, राइट? तो अगर उसे मीट नहीं मिला तो लायन विल ऑल्सो डाई. सो
वी सी दैट ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। सो हमने ये तो देख लिया कि सारे जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मीनिंग है? इस केस में आप देखिए, प्लांट को ये डियर डायरेक्टली खा रही है, सो ये क्या हो गए, प्लांट और डियर हमारी डायरेक्टली लिंक्ड हो गए, है ना। अब ये प्लांट जो इसने ईट किया वो इसकी बॉडी के अंदर है, राइट। उससे इसको फूड मिल रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, उसकी वजह से ये सर्वाइव कर रहा है। जब इस डियर को लायन खाएगा तो जो भी इसके अंदर था, जो भी इसका मीट फ्लैश जो इसकी बॉडी के अंदर था, सब लॉयन के पास भी जाएगा। दैट मीन्स कि जो डियर ने ईट किया वो लॉयन ने भी ईट कर दिया। तो इस केस में लायन ने डायरेक्टली प्लांट नहीं खाए, बट डियर की हेल्प से जो प्लांट के पार्ट्स थे, जो प्लांट था, वो भी लायन के फूड का हिस्सा बन गई। दैट मीन्स कि प्लांट और लायन हमारे इनडायरेक्टली डिपेंड है, हाँ, प्लांट इनडायरेक्टली लिंक्ड है और लायन हमारा प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। सो ये जो चेन है, ये जो साइकिल है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट और एनिमल को ईट करता है। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और फूड चेन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा कोई चौथे को खाएगा। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा, एक प्लांट को कोई दूसरा एनिमल खाएगा, इस एनिमल को कोई दूसरा खाएगा, इस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा सकता है। सो ये जो साइकिल है, एक एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा जाता है, इस साइकिल को हम फूड चेन बोलते हैं। और ये जो फूड चेन है ये स्टार्ट होती है प्लांट से, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं। स्टार्ट किससे हो रही है, प्लांट से, और एंड किससे होती है, एंड होती है एक एनिमल से। द फूड चेन बिगिन विद ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट से हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या करती है, अपना फूड खुद बनाती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस में इन्हें एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए। कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स, सनलाइट, वाटर, एयर, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए। इन्हीं के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती हैं। सो दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करती हैं, दैट्स वाई हम उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स। नेक्स्ट, प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर्स। ये जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, इन्हें कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स खाते हैं। सो ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, क्योंकि ये प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो पहले यू शुड नो कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट हमारा फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई हम उन्हें प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब जो इन प्रोड्यूसर को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर। उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर के भी टाइप्स होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे ना कि 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। सो ये तीनों हमारे कंज्यूमर होते हैं। बट इनके भी अब अलग टाइप क्या है, ये कंज्यूमर तो हैं जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, बट हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं। अब आप बताओ, एक लॉयन डायरेक्ट प्लांट को तो नहीं खाएगा, है ना। एक बेयर तो यस फिर भी खा सकते हैं। अगर हम टाइगर की बात करें, टाइगर डायरेक्ट प्लांट खाएगा, नहीं खाएगा। सो सारे एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स नहीं खाते। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, जैसे डियर, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट। ऐसे एनिमल्स यानी हर्बीवोर्स एनिमल्स जो कि प्लांट को ईट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। अब
कार्निवोर्स, ये तो हो गए हर्बीवोर्स की बात। अब आ गए कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, राइट। सो कार्निवोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। एक हायरार्की होती है, एक सीरीज होता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में भी टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर हो गए हमारे प्लांट्स जो कि खाना प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोड्यूसर के बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर में भी वो एनिमल, कंज्यूमर में हमारे एनिमल्स आते हैं। अब एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो जो हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट ईट करते हैं। सो वो क्या हो गए? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स एनिमल्स को ईट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। सो हमारे कार्निवोर्स होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, सो प्रोड्यूसर जो खाना प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर जो उस खाने को ईट करे। सो एनिमल्स क्या हो गए? कंज्यूमर। और उसमें डिफरेंट टाइप्स क्या हो गए? जो डायरेक्टली प्लांट को ईट करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, तो उसमें हमारे क्या आ जाते हैं? कार्निवोर्स। अब प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स में हमारे बैक्टीरिया और फंगाई आते हैं। आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था ना, बैक्टीरिया फंगाई जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ये वही बैक्टीरिया और फंगाई हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। यस, बैक्टीरिया एंड फंगाई ये क्या करते हैं? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं। दैट मीन्स उनकी बॉडी को खा जाते हैं। जब ये प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को कौन खाता है? बैक्टीरिया और फंगाई। और जब ये बैक्टीरिया और फंगाई डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी को कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देती है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देती है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस हमारे सॉइल में चले जाते हैं। क्योंकि जब इनकी डेथ हुई तो ये सॉइल में जाके, ये सॉइल में ही लाइक लैंड पे ही हम इन्हें कर देते हैं कि इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब उनकी जो बॉडीज़ है, प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ हैं, उन डेड बॉडीज़ पे बैक्टीरिया और फंगाई क्या करेंगे? ये उनको ईट करेंगे। और जब ये उनको ईट करेंगे तो इनकी बॉडी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और वी कैन से गलना स्टार्ट हो जाएगी। सो जब वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे जो कि कहाँ जाएंगे? सॉइल में। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में चले गए, व्हाट विल हैपन कि प्लांट उसी सॉइल में फिर से ग्रो कर जाएंगे। और फिर क्या होगा? जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो फिर से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा। ये हो गया प्रोड्यूसर। अब इसको जो खाएगा वो क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर। और जब इनकी डेथ हो जाएगी तो इनकी डेड बॉडीज़ को कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में क्या आ गए? बैक्टीरिया और फंगाई। और जब बैक्टीरिया और फंगाई इनकी बॉडी को कम्प्लीटली खा जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में मिल जाएंगे। अब इसी सॉइल में ये प्लांट दोबारा ग्रो करेगा। तो इस वे में ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। और ये साइकिल स्टार्ट कहाँ होती है? साइकिल स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट से, प्रोड्यूसर से, और एंड कहाँ होती है? एनिमल्स पे या फिर डिकम्पोजर्स पे। ओके, ऑल herbivores are eaten by the carnivores and omnivores, so they are called as secondary consumers.
When carnivores die, bacteria and fungi feed on their dead bodies. ये जो बैक्टीरिया और फंगाई क्या है, ये डिकम्पोजर हैं जो कि डेड बॉडीज को ईट करते हैं. सो दीज फंगाई एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स कौन कौन से? बैक्टीरिया और फंगाई. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी को न्यूट्रिएंट्स में. फिर ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाके मिल जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स गेट मिक्सड विद सॉइल एंड आर अगेन यूज्ड अप बाय द प्लांट्स. दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस फॉर एवर. और ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यू चलती रहती है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट फूड चेन. फूड चेन जो कि स्टार्ट होती है ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर से और एंड होती है हमारी डिकम्पोजर से. प्रोड्यूसर को ईट करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. और जब इन सब की डेथ हो जाती है तो इनकी डेड बॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया और फंगाई. और बैक्टीरिया और फंगाई इनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं सॉइल में. और ये सॉइल फिर क्या करते हैं, इसी सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ होती है और ये साइकिल फिर कंटिन्यू चलती रहती है और ये साइकिल फॉरएवर चलती रहती है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.